He has pushed me. No, इन्होंने धकेला मुझे। 2022 में संसद पुरानी बिल्डिंग से चला करता था। सरकार के पास प्रचंड बहुमत था। विपक्ष आज के विपक्ष जैसा मजबूत नहीं था। न तो विपक्षी सांसदों के नंबर 200 के पार थे, आपस में ना कोई खास एकता थी। फिर भी संसद में विपक्ष के विरोध से सहमी रहती थी सरकार। जुलाई 2022 में संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला था। तब सरकार ने विपक्ष पर अंकुश रखने के लिए चाल चली। लोकसभा सचिवालय, जिसे हेड स्पीकर ओम बिरला करते हैं, उन्होंने आदेश निकलवाया कि संसद परिसर का उपयोग प्रदर्शन, धरना, हड़ताल, उपवास या किसी भी धार्मिक समारोह के लिए नहीं हो सकता। विपक्ष ने स्पीकर के आदेश को एकदम नकार दिया। असहमति को कुचलने का एक और प्रयास कहकर आदेश मानने से नकार दिया। कोई नहीं माना। जब जिस मुद्दे पर मौका मिला, संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन करके सरकार को ललकार दिया। संसद की व्यवस्था में आज भी यही व्यवस्था बनी है कि संसद परिसर में धरना, प्रदर्शन, हड़ताल नहीं हो सकता। आज संसद परिसर में राहुल गांधी की अगुवाई में जो नीली क्रांति हुई, उसी से 2 साल पुराना आदेश याद आ गया। अक्सर व्हाइट टी शर्ट पहनने वाले राहुल गांधी ने नया लिबास धारण किया। नीले रंग की पोलो टी शर्ट पहनकर संसद आए। प्रियंका गांधी ने नीली साड़ी पहनी। जिन्होंने नीला कुछ नहीं पहना, उन्होंने बाबा साहब की नीली फोटो उठा ली। हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा तो 3-4 मिनट में ही स्थगित हो गई। पूरे विपक्ष ने संसद परिसर पर कब्जा कर लिया। न पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी कुछ कर पाई, न किसी ने स्पीकर के धरना प्रदर्शन के खिलाफ आदेश की परवाह की। संसद में राहुल गांधी ने लीड ली हुई है। रोज सैकड़ों अंबेडकर संसद परिसर में देखे जा रहे हैं। किसी सांसद के हाथ में बाबा साहेब की फोटो प्रिंट दिख रही है। कोई फोटो फ्रेम लेकर संसद पहुंच गया। ऐसा लगा जैसे सांसद अपने अपने घरों में दीवार पर टंगी बाबा साहेब की फोटो उतारकर विरोध प्रदर्शन के लिए संसद ले आए हों। बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति के सामने इकट्ठा होकर अमित शाह के अंबेडकर फैशन वाले बयान को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पूरे संसद परिसर में विपक्ष के सांसदों की रैली निकल पड़ी। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को चलने फिरने में जरा दिक्कत होती है, लेकिन विपक्ष के हौसले को हौसला देने वो भी पैदल मार्च करने निकल पड़े। कांग्रेस, सपा, शिवसेना जो दिखा बाबा साहेब अंबेडकर की फोटो लेकर संसद में सरकार और अमित शाह के खिलाफ आंदोलन के मूड में दिखा। हद तो तब हो गई जब जोश में आकर विपक्ष के सांसद बाबा साहेब की फोटो लेकर मकर ध्वज वाले द्वार के पास ऊंची बाउंड्री वॉल पर चढ़कर प्रदर्शन करने लगे। प्रियंका गांधी भी खड़गे को लेकर पहुंच गई। ऐसा होता नहीं। संसद के अंदर और बाहर विरोध प्रदर्शन विपक्ष का हथियार होता है। हंगामे के लिए विपक्ष बदनाम होता है, लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी की विपक्षी टीम ने ऐसा माहौल बनाया कि सरकार की साइड वाले भी तख्तियां लेकर प्रदर्शन करने उसी संसद परिसर में उतर गए। एक वक्त तो ऐसा आया जब बीजेपी और विपक्ष वाले सांसद विरोध प्रदर्शन करते हुए एक दूसरे के सामने आ गए। फेस ऑफ तक पहुंच गया। यहां तक पहुंच गया कि धक्का मुक्की की नौबत आ गई। शोर मचा कि बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी, मुकेश राजपूत को चोट लग गई। सारंगी ने राहुल गांधी पर धक्का मारने का आरोप लगा दिया। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन पलटवार में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि धक्का तो खड़गे को दिया गया था। कांग्रेस ने सबूत में इसका वीडियो भी पेश कर दिया। बीजेपी ने भी सारंगी को धक्का लगने का वीडियो शेयर कर दिया। किसने किसको धक्का मारा, जमकर इस पर हल्ला मच रहा है।
नहीं, देखिए मैं पता नहीं आपके, शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा, ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है बस। नहीं, देखिए हाँ किया है मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रेजिग्नेशन को लेकर। नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। बीजेपी सर आप लोगों से माफी की मांग कर रही है, कह रही है कांग्रेस माफी मांगे। मैम आपके साथ धक्का मुक्की हुई है? मैम प्रियंका जी आपके साथ कोई बदसलूकी? नई संसद सदस्य बनी प्रियंका गांधी का जोश तो रोज दिख रहा है। अदानी के खिलाफ शुरू हुआ प्रियंका गांधी का सत्याग्रह फिलिस्तीन होते हुए बाबा साहेब अंबेडकर पहुंच गया। सांसदों का रिंग के बीच में खड़ी होकर प्रियंका गांधी विपक्ष की आवाज को धार देती दिखी। माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, बाबा साहब मान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, शर्म करो, नहीं सहेंगे। माना जा रहा था कि हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी कमजोर पड़ने लगेंगे, बीजेपी सरकार हावी रहेंगे, लेकिन संसद परिसर में पूरे शीतकालीन सत्र में जो हो रहा है उसने देश की बदल चुकी राजनीति की कलई खोल दी। अमित शाह के अंबेडकर फैशन वाले बयान ने आग में घी डालने का काम किया है। विपक्ष को बैठे बैठे ऐसा मुद्दा मिल गया जिससे दलितों की राजनीति खूब चमकने वाली है। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।